पूरा करता है, इसको ईसार कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स की कुरान मजीद में तारीफ़ बयान की है कि वो मुझे बंदे बड़े पसंद हैं जो दूसरों के साथ खैरखाही करते हैं, दूसरों का ख्याल करते हैं, दूसरों के साथ हमदर्दी करते हैं, अपनी ज़रूरियात को दबाकर दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, सहाबा की ज़िंदगी देखें, तो उनकी ज़िंदगी से हमें ये चीज़ मिलती है कि किस तरह अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसार और कुर्बानी करते थे। सहाबा का ईसार का जज्बा क्या था। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर कोई साइल आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उसको खाली हाथ नहीं भेजते थे। यहाँ तक कि घर में कुछ भी नहीं होता था, कर्ज उठाकर भी दे देते थे। घर में खाने के लिए कुछ है, मांगने के लिए कुछ कोई आ गया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़रूरत को पीछे करके जो साइल आता था, जो ज़रूरत लेकर आता था, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ज़रूरत को पूरा कर देते। अगर हम सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखें तो उनकी ज़िंदगी में हमें ये चीज़ मिलती थी कि वो किस तरह अपनी ज़रूरियात को दबाकर दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करते थे। उनके अंदर ईसार का जज्बा था, दूसरों के बारे में खैरखाही थी, गमखारी थी, हमदर्दी थी। ग़ज़वा तबूक के मौका पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया कि जाओ अपने घरों में से माल लेकर आओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, ग़ुरबा के अंदर खर्च करना है, मस्कीनों के ऊपर खर्च करना है। सहाबा इकराम अपने घरों में जाते हैं और अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो माल लेकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला सोचते हैं कि दिल में कि आज सबसे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में ईसार करने वाला मैं ही होऊंगा, अल्लाह के रास्ते में सबसे ज़्यादा कुर्बान करने वाला मैं ही होऊंगा। घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं, आधा घर रख लेते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और आधा सामान अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए, गरीबों के ऊपर खर्च करने के लिए, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आधा माल लाकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख देते हैं। उधर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, उन्होंने थोड़ा सा गठरी एक रखी अपने सर के ऊपर, वो लेकर आ रहे हैं। सब ने सामान ला कर रख दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते जा रहे हैं, क्या लेकर आए हो? कहा या रसूलल्लाह ये लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? या रसूलल्लाह ये लेकर आया हूँ। उमर क्या लेकर आए हो, क्या छोड़ कर आए हो? कहा या रसूलल्लाह आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ और आधा घर का माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए लेकर आ गया हूँ। अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हुए थे। कहा अबू बकर आप क्या लेकर आए हो, क्या छोड़ कर आए हो? कहा या रसूलल्लाह आपने लाने की बात की थी, छोड़ने की तो बात आपने की नहीं थी। आपने कहा था जाओ लेकर आओ, मैं घर में जो कुछ था वो सब कुछ उठाकर लेकर आ गया हूँ। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा है कि जब उन्होंने घर का सारा सामान इकट्ठा कर लिया, हत्ता कि जिस्म के ऊपर जो लिबास था ना वो भी उतारा, खुद भी ज़रूरत है लिबास की, लेकिन कहा कि अगर किसी भाई की ज़रूरत पूरी होती है ना तो मेरी खैर है भाई की ज़रूरत पूरी हो जाए। अपना लिबास उतारा और उस गठरी के अंदर रख दिया और ख़ुद एक टाट बह लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर सारा सामान रख दिया। अभी ये बात चल रही थी, ऊपर से जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्राइल आज पहली मर्तबा आपको देख रहा हूँ कि आप टाट के लिबास में है, क्या मंजर है? कहा कि या रसूलल्लाह आप सिर्फ मेरी तरफ ना देखिए, ज़रा आसमानों की तरफ ज़रा नज़र उठाइए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों की तरफ देखते हैं, आसमानों में जितने फरिश्ते हैं सब ने वही लिबास पहना हुआ है जो अबू बकर सिद्दीक़ ने पहना हुआ है, सब ने टाट। कहा कि क्या माजरा है? कहा कि जब आपने कहा ना गुरबा के ऊपर खर्च करना है, लोगों के ऊपर खर्च करना है, जाओ लेकर आओ, तो किसी ने थोड़ा माल घर में रखा, थोड़ा लेकर आ गए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने घर का सारा माल, हत्ता के जो जिस्म के ऊपर लिबास था वो भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए लेकर आ गए। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ऐ मेरे फरिश्तों जब तक अबू बकर इस लिबास में रहे आपने ये लिबास नहीं उतारना। ये सहाबा का इसार था, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते थे, अपनी ज़रूरियात को दबाकर दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। हमें भी चाहिए, हम मुसलमान हैं,
अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने अजीज़ अकारी में देखें। अगर हमारी वजह से उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो हमें उसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में कहत साली पैदा हो गई। खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं और भूख की वजह से, प्यास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत है। और जिनके पास कुछ सामान था ना, ताजरों के पास, उन्होंने क्या किया, उसको स्टॉक कर लिया। जिस तरह हमारे यहाँ जब किसी चीज़ की किल्लत होती है ना, वो स्टॉक कर लेते हैं, फिर महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को पता चला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने मुल्क शाम से 1000 ऊँट सामान के साथ लदा हुआ मंगवाया, गुरबा के ऊपर खर्च करने के लिए, लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए कि कहत साली का ज़माना आ गया। जब मदीने के ताजरों को पता चला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उनका 1000 ऊँट सामान के साथ लदा हुआ आ रहा है, और वो उसको, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी भी बहुत बड़े ताजिर थे ना, तो मदीने के ताजिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से सामान ख़रीदने के लिए आ गए। कहा कि मुल्क शाम से आपका सामान आ रहा है? जी मेरा आ रहा है। बेचना चाहते हो? जी बेचने के लिए मंगवाया। अच्छा, आपको पता है कहत साली का ज़माना है? कहा कि हाँ हमें पता है, हम आपको एक के बदले में 2 देंगे। हज़रत उस्मान कहने लगे थोड़े हैं। कहा कि एक के बदले में 3 देंगे। कहा थोड़े हैं। कहा कि एक के बदले में 4 देंगे। कहा कि नहीं थोड़े हैं। कहा कि एक के बदले में 10 देंगे। कहा ये भी थोड़े हैं। कहा कि हम देखते हैं, फिर हमसे बड़ा ताजिर इस मदीने में कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं खरीद सकता है। अगर तुम बेचना चाहते हो तो बेच के दिखाओ, कोई नहीं आपसे इससे ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, मैंने इससे ज़्यादा का बेचना है। थोड़ी देर के बाद 1000 ऊँट सामान के साथ लदा हुआ मदीने में दाखिल होता है, और हज़रत उस्मान गनी ऐलान करवाते हैं गुरबा के अंदर, जिसको जितनी ज़रूरत है आए और सामान लेकर चला जाए, बग़ैर पैसों के, बग़ैर कीमत के, जिसको जितनी ज़रूरत है ले जाओ। थोड़ी देर के अंदर 1000 ऊँट जो सामान के साथ लदा हुआ था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। वो ताजिर बड़े हैरान हुए कि 1000 ऊँट सामान के साथ लदा है, किसने खरीदा, किसको बेचा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने? तो वो हज़रत उस्मान के पास आए, कहा कि बेच दिया सामान? जी बेच दिया। कितने का बेचा? कहा कि मुझे एक ऐसा ताजिर मिला है कि जिसने एक के बदले मुझे 70 दिए हैं। कहा वो कौन है? कहा कि मैंने अल्लाह के साथ तिजारत की है। अल्लाह कहते हैं जो मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा मैं उसको 70 गुना ज़्यादा दूंगा। तो मैंने अल्लाह के साथ तिजारत की है, अल्लाह के साथ कारोबार किया है। तो जो बंदा अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह उसको 70 गुना से ज़्यादा अदा करते हैं। तो आज की नशिस्त में हमें ये सबक मिलता है। हम देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने मोहल्लेदारों में देखें, अपने बहन भाइयों में देखें, अगर कोई गरीब है, अगर कोई माली लिहाज से कमज़ोर है, अल्लाह ने हमें माला दौलत से नवाजा हुआ है, तो हम अपने माल से, अपनी जान से और अपने पैसों से दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल ज़रूर रखें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।